हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो आप सभी लोग कल से एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट के भी माध्यम से कि सर सिलेबस क्या है, क्योंकि बीपीएससी ने जो अपना यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल आप लोगों की जो भी डाउट है उसको हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बीपीएससी में इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए तो तुरंत के तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने जो है यहां पर बात किया है हमारे सिलेबस के बारे में। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 वाले छात्रों को है, क्योंकि 9th 10th का सिलेबस बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स का आपको पढ़ना है, बायोलॉजी है बायोलॉजी पढ़ना है, जो भी है मैथ है तो मैथ पढ़ना, उनका पूरा क्लियर है। लेकिन 6 to 8 में थोड़ी सी डाउट होती है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम बताएं तो टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो भाग 1 में 30 क्वेश्चन आपके भाषा की होगी और उस भाषा में आपके पास में यहां पर बता भी दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि जो 30 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें अंग्रेजी तो अनिवार्य है, अंग्रेजी सभी को देनी है, लेकिन हिंदी उर्दू और बांग्ला में से कोई एक भाषा आपके पास आएगी। अंग्रेजी, मान लीजिए कोई छात्र जो हिंदी लैंग्वेज लेता है तो अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों को मिलाकर 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसमें उनको 30% नंबर लाना है, यानी कि 30 प्रश्न में आपको 9 नंबर लाना है। बस आप ये जो है लैंग्वेज आप पास कर जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा। चलिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं भाग 2 की। यहां पर बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। चलिए भाग 2 में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपका जीएस पूछा जाएगा और जीएस का सिलेबस कैसा है आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर लिखा है कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, यानी कि आपके जीएस में मतलब जो आपकी कक्षा 5 तक जो गणित आती है ना, जो आप कंपटीशन वगैरह में देते हो, नॉर्मली जो गणित है वो भी पूछी जाएगी। अब भले ही आप आर्ट का पेपर देने जा रहे हो, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो, आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, ये जो 70 नंबर है मैं आपको बता दूं, 30 नंबर ये लैंग्वेज वाला, मैं आपको क्लियर करूंगा थोड़ा सा, ये 30 नंबर लैंग्वेज वाला और जो आपका ये 40 नंबर है, ये 30 और 40 70 नंबर जो हैं ये सभी का कॉमन है, ये सभी का पेपर कॉमन आएगा, चाहे आप आर्ट के छात्र हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान के हैं, चाहे मैथ साइंस वाले आप छात्र हैं, सभी का ये 70 नंबर कॉमन आएगा। जीएस में बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको प्राथमिक गणित देखने को मिलेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण देखने को मिलेगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण जो है इसमें शामिल है। यानी कि अगर आप चाहे मैथ साइंस वाले ही आप स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ ये, यानी ये जो 70 नंबर मैंने बताया है ये सभी के लिए कॉमन होगा। पेपर चेंज कहां होगा तो पेपर आपका भाग 3 में चेंज होगा, मैं आपको यहां पर क्लियर करके बताता हूं। जो भाग 3 आपका आ रहा है इसमें आपका पेपर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताया गया है, आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा, मैं यहां पर क्लियर करूंगा थोड़ा सा। चलिए, तो भाग 3 में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना है। जैसे एक आपको गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इतने आपके पास पेपर होंगे। मान लीजिए यहां पर आप मैथ और साइंस के छात्र हैं तो आप लोगों को मैथ और साइंस पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं तो उनको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। भाग 3 से टोटल 80 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा जो है डिसाइडर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट पर आपका कमांड है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैथ और साइंस का कोई छात्र अगर आपके उसमें अप्लाई करता है बीपीएससी के एग्जाम में तो आपका कंपटीशन मैथ और साइंस वाले से ही होगा। जैसे आपको पता है कि सभी की जो विषय वाइज जो यहाँ पर वैकेंसी है वो अलग अलग आई है, तो आपकी लड़ाई मैथ और साइंस वाले से ही होगी। तो आपको इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये 80 नंबर का आया है, सबसे ज्यादा यही आएगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है, मैं और भी चीजें आपको क्लियर करके बताता हूं। यहां पर पिछड़ा वर्ग के लिए भी वैकेंसी आई है, वो भी आप देख सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा। ये आप देख लीजिए। अब मेन पॉइंट यहां समझिए, जो यहां पर वीडियो बनाने का मेरा मेन मतलब था। यहां पर आप इस ध्यान से इस चीजों को देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इतनी ही चीज जो है बीपीएससी तैयारी 2.0 के नोटिफिकेशन में दिया है। हम पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमको कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्होंने ये कहा है कि आपका जो सिलेबस है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से होगा, और कहां तक होगा, आपके न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो न्यूनतम अर्हता है वहां से आपका पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए। यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो छात्र 6 to 8 के लिए जो है अप्लाई किए हैं, इसमें उन लोगों को अगर मैं मैथ और साइंस को लेकर के चलता हूं तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो भी किताबें मिलती हैं उनको आपको पढ़ लेना है। ज्यादा आपको इधर उधर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाना है। आज 5 तारीख है, 7 तारीख को आपका पेपर हो जाना है, तो 1 महीने में ज्यादा आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी की जो किताब है इसको आपको पढ़ लेना है। यानी कक्षा 6 से 10 तक की आप मैथ लगा लीजिए और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की आप लोग साइंस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर सामाजिक विज्ञान के आप छात्र हैं तो भी आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक आप सिलेबस कंप्लीट करिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखो यार, बीपीएससी पूछने तो कुछ भी पूछ सकती है। आपने प्राइमरी में ही देखा था, जब प्राइमरी के पेपर में वो प्रोबेबिलिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक आधा क्वेश्चन ऊपर जाएगा। नहीं तो आपके 6 से 10 के अंदर ही आपका पूरा का पूरा पेपर समाहित हो जाएगा, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हैं, चाहे आप लैंग्वेज के हैं, और चाहे आप फिर मैथ और साइंस के हैं। तो आप लोगों को सिर्फ 6 to 10 पढ़ना है। अब ये मत पूछना सर मैथ में 6 to 10 में क्या आता है, सभी को पता है कि आपके 6 to 10 में क्या आएगा। अलजेब्रा आपको पढ़ना है, उसके बाद में मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, और यहां तक कि 6 to 10 में जो है आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, वो भी आपको पढ़ना है। यानी जो भी सिलेबस में आता है वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो गति पढ़ना है, अदिश राशियां, सदिश राशियां पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, जितना पूरा चैप्टर में दिया है बल पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है, कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। ऐसे ही विज्ञान में जैसे जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कोशिका पढ़ लेनी है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ लेना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना है, ये सब आपको उसमें पढ़ लेना है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको और भी ज्यादा कुछ क्लियर करना है तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो और भी आपको क्लियर होगा कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सरकारी जॉब फाइंड पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, तो एक भी पैसा नहीं लगना है। जाकर आप चेक कर लो कि किस हिसाब से आपके एग्जाम में पेपर आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की अगर आप रियल, ऑथेंटिक और बिल्कुल सही आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।